नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर तबलीगी जमात पर जोरदार हमला बोला है। एक निजी चैनल को दिए गए टीवी इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जमातियों ने बीमारी को छिपाया, यह जानबूझकर किए गए कृत्य हैं। अगर इन्होंने बीमारी ना छुपाई होती तो आज कम से कम कोरोना केस होते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना फैलाने के लिए तबलीगी जमात के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जमातियों ने बीमारी को छिपाकर बीमारी जगह जगह फैलाई, यह स्वीकार्य नहीं। मुझे बोलते हुए कोई संकोच नहीं कि तबलीगी के हुए रवैये के कारण संक्रमण बहुत तेजी से फैला। वहीं बुलंदशहर के डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आज गोपनीय तरीके से बुलंदशहर नगर और तहसील खुर्जा के मंडी क्षेत्र और बाजारों का प्राइवेट गाड़ी से निरीक्षण किया और वहां के जमीनी हालात को देखा। आपको बता दें, यह दौरा इस तरह से गोपनीय रहा कि तहसील स्तर के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों तक इसकी भनक तक नहीं लगी कि जिले के आला अधिकारी सुबह ही सड़कों पर उतरकर जमीनी हकीकत जानने के लिए निकले हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सरकार के फैसलों को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। भारत सरकार की जो एडवाइजरी आई है 4 तारीख के बाद, उस एडवाइजरी का अध्ययन करके आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि में भी संभावनाएं तलाश की जाए, संक्रमण के सुरक्षा से उपाय अपनाते हुए औद्योगिक गतिविधियों को अवश्य संचालित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जब लॉकडाउन अवधि में भी चीनी मिलों का संचालन करते हुए एक ओर संक्रमण से बचा ही जा सका और दूसरी ओर चीनी मिलों के साथ जो अल्कोहल यूनिट्स हैं उनसे सैनिटाइजर का उत्पादन हुआ। चीनी मिलों के पास जो फायर फाइटिंग की व्यवस्था थी उससे सैनिटाइजेशन का काम हुआ। इसी तरह ईंट भट्टा का भी जो है चलाकर आपको संज्ञान में है, लगभग 12,000 से अधिक ईंट भट्टे प्रदेश में चल रहे हैं। तो उसी तर्ज पर जहां चीनी मिल चल सकती है, ईंट भट्टे चल सकते हैं, क्यों नहीं उद्योग चल सकते हैं। आज बहुत गंभीरता से इस पर चर्चा की और एक नया आयाम देने के लिए और बृहद योजना देने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। वहीं मेरठ में बढ़ते कोरोना संक्रमितों को लेकर एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 8 पेशेंट हैं हमारे पास और बाकी हमारे पास 31 पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं अभी तक। आज एक पेशेंट शायद और डिस्चार्ज होगा, है ना। तो इस तरह करके पेशेंट काफ़ी ठीक भी हो रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली 5 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन वो भी उनमें कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा थी साथ में कोरोना के अलावा। ज़्यादातर लोगों को सांस बीमारी या डायबिटीज़ होती है तो उसमें पेशेंट के थोड़े बचने के चांसेस कम रहते हैं। बाकी तो ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। आम की खेती के लिए देश दुनिया में मशहूर हाजी कलीमुल्लाह ने अपने आम की नई वैरायटी का नाम डॉक्टर आम रखा है। उन्होंने ऐसा कोरोना वायरस से फैली महामारी से लड़ने वाले डॉक्टरों, मेडिकल कर्मियों, पैरा मेडिकल कर्मियों के सम्मान में किया है। मैंगो मैन के नाम से मशहूर और आम की खेती में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पाने वाले हाजी कलीमुल्लाह ने कहा कि कोविड-19 की लड़ाई में मरीजों की जान बचाने वाले के नाम पर दशहरी आम की नई वैरायटी बनाई है और उसका नाम ही उन्होंने डॉक्टर आम रखा है।
अब इस वक्त जो है मेरे जहन पर बुरी तरह से ये दिमाग नाचा करता है कि ये जो कुर्बानी इस वक्त दी है, इस वक्त की कुर्बानी उन कुर्बानियों से ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये वो बीमार है और वो बीमारी हमको नहीं दिख रही है और वो बीमारी हवा में उड़ रही है बुरी तरह से। वो हमें लग सकती है, उसी में लग भी गई। डॉक्टर हमारे कुछ मर गए, कुछ हमारी एक आध नर्सें मरी, पुलिस वाले ही मरे। तो हम ये आम जो हैं ये पुलिस के नाम से और डॉक्टर के नाम से हम आमों को बनाना चाहते हैं। अब ये जो आप आम देख रहे हैं, ये आम अभी इसका वज़न कम से कम 4 गुना इससे हो जाएगा और हमें उम्मीद ये है कि आम ये देखने में खूबसूरत है, खाने में भी अच्छा होगा। तो हम डॉक्टर के नाम से इस नाम को पहले को रख रहे हैं, क्योंकि पुलिस के मुकाबले पर डॉक्टर जो हैं वो ज़्यादा बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। वो हर वक्त उनके साथ जाते हैं। कोरोना योद्धा हैं, जी हाँ, बेशक उनके नाम पे ये है। जी हाँ, यही हमारी सोच है। वहीं गोंडा में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। उसे पडरी कृपाल स्थित कोविड-19 लेवल 1 अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर शाम जिले में 24 सैंपल की जांच रिपोर्ट मिली, जिसमें एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया। वह खरगुपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर माफी गांव का निवासी है। युवक पिछले 28 अप्रैल को दिल्ली से आया था। जिला चिकित्सालय में उसका नमूना लेकर आइसोलेशन में भर्ती कर दिया गया था। रिपोर्ट आने के बाद उसे पडरी कृपाल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए कोविड-19 लेवल 1 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सीएमओ डॉक्टर मधु गेरोला ने बताया कि युवक की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खोजी जा रही है। जिले में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3 हो चुकी है। जालौन के कालपी कोतवाली पुलिस ने किराना व्यापारी के घर पर छापा मारा, जहां किराना व्यापारी के घर से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा और बीड़ी जब्त किया गया। इसके अलावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार भी किया। आपको बता दें, पुलिस के आने की सूचना मिलते ही व्यापारी ने आनन फानन में घर के पीछे बने खंडहर में बोरी भरकर गुटखा फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं झांसी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस संदिग्धों की जांच की जा रही है, जिसमें आज सुबह 5 पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई। 5 नए मामले मिलने के बाद मरीजों की संख्या 4 से बढ़कर 9 हो गई। आपको बता दें, लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। आम जनता से घरों में रहने की अपील की जा रही है। जिला अधिकारी आंद्रा वामसी लगातार अपील कर रहे हैं कि ओरछा गेट के आसपास का इलाका सील कर दिया गया है, वहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति आवाजाही ना करें। झांसी के बॉर्डर पर एहतियात बढ़ा दी गई है। हर एक आने जाने वाले व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, घरों से बेवजह बाहर ना निकलें। वहीं सहारनपुर में लॉकडाउन में फंसे लोगों ने जिला अधिकारी से गुहार लगाने वालों का तांता लगा है। इन सबके बीच एक महिला अपनी बच्ची के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंची। महिला ने अपनी बच्ची और खुद को अपने पति के घर भेजने के लिए परमिशन मांगी, जिस पर जिला अधिकारी ने पूछताछ कर महिला को पति के जाने के लिए पास की व्यवस्था कर दी। प्रदेश की योगी सरकार में पुलिस अधिकारियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों में भय का माहौल बना हुआ है। प्रदेश के शातिर बदमाश या तो जेल में हैं या फिर बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। ताजा मामला सहारनपुर से सामने आया, जहां थाना नागल में शातिर अपराधी आशु ने घबराकर थाने में सरेंडर कर दिया, तो साथ ही शातिर अपराधी ने हाथ उठाकर माफी मांगी, तो वहीं अपराध न करने की कसम खाई। आपको बता दें, आशु पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वाराणसी के चौबेपुर थाने में तैनात दरोगा हर्ष भदौरिया का टिकटॉक वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में दरोगा हर्ष हिंदी फिल्म सिंघम के थीम सॉन्ग पर AK-47 लेकर दौड़ते नजर आते हैं। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या एक दरोगा की वर्दी पहनकर इस तरह का वीडियो बनाना चाहिए। इस बारे में पूछे जाने पर SSP प्रभाकर चौधरी ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिली है।
कोरोना वायरस की दहशत के बीच आगरा में उपचार के अभाव में 6 मरीजों की मौत का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता अंकित गोगिया ने विशेष याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि उपचार के अभाव में 6 लोगों की जान चली गई। सरकारी अस्पताल कोरोना के अलावा किसी और मरीज का उपचार नहीं कर रहे। निजी अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने याचिका में महापौर नवीन जैन के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 21 अप्रैल को भेजे गए खत का हवाला दिया, जिसमें आगरा की स्थिति बेहद खराब बताई गई और कहा गया कि यह शहर दूसरा वुहान ना बन जाए। अंकित गोगिया ने बताया कि उन्होंने याचिका में मांग की है कि गैर कोरोना मरीजों को हर हाल में उपचार मिलना चाहिए। जिन लोगों की जान गई उनमें 8 माह का बच्चा भी है। व्यापारी की मौत सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि समय पर डायलिसिस नहीं हुई। ये गंभीर स्थिति है। 21 तारीख को मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, जो आगरा जिले के मेरे प्रभारी मंत्री हैं, उनको आगरा के कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों को लेकर एक पत्र लिखा। उसमें मैंने आगरा की जो बिगड़ती हुई स्थिति है उसका वर्णन किया, जिसमें आगरा में डायलिसिस न होने के कारण से कई मरीजों की मृत्यु हो रही है। कोई भी नर्सिंग होम खोलने के लिए तैयार नहीं है। जो मरीज है उनको अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी को हार्ट अटैक भी हो जाए तो हार्ट अटैक होने वाले मरीज को भी आज इलाज कराने की कोई भी सुविधा आगरा में नहीं है। प्रेग्नेंट अगर महिला है, उसे डिलीवरी का अगर समय है तो उसको भी एडमिट करने के लिए कोई नर्सिंग होम तैयार नहीं है। उसके कारण से एक महिला ने सड़क पर एक बच्चे को जन्म दिया। और दवाई, सब्जी और दूध का बहुत बड़ी समस्या है। दवाई अगर लेने जाए तो दवाई की दुकानें न खुलने के कारण से भी थोड़ी अव्यवस्था का दौर रहा। दूसरा, अगर किसी परिवार में कोरोना पॉजिटिव का कोई मरीज एक निकल आया है तो उसको तो ले जाते हैं, लेकिन बाकी मरीज अगर परिवार के 4-5 सदस्य हैं उनको टेस्ट करने के लिए कई दिन तक आग्रह करना पड़ता है जिला अस्पताल में, एसएन मेडिकल कॉलेज में, तब भी उनका कोरोना का टेस्ट नहीं हो रहा है। इन सब कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन में अमेठी से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां मुंशीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिहरपुर गांव में पारिवारिक विवाद के चलते कुछ लोगों ने एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर मौके पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल ने पहुंचकर मौके का जायजा लिया और पूछताछ करके कार्रवाई में जुट गई। अधेड़ की निर्मम हत्या से अमेठी पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि परिजन कहीं न कहीं थाने की पुलिस को दोषी बता रहे हैं, जिसके चलते आज इस तरह की घटना घटी है। तो वहीं पर पुलिस अधीक्षक की ओर से पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। गए होते, हमारे यहाँ एक जालपा मंदिर है माता रानी का, गांव पश्चिम में, वहाँ ये दर्शन के लिए गए थे। और फिर ये 5 आदमी जो है हम तो घर पर थे और साथ में एक लक्ष्मण यादव थे, वो साथ में इनके बैठे थे, उनको भी चोट लगी है। और ये फिर राड से मारे, बोले कि हम जो है थाने में पैसा दे देंगे और उसके बाद तुम्हारे FIR लिखे जाएगा। एक करके उन्होंने राड से मारा तो सिर फट गया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, नाक पर मारा। जिसमें 2 पक्षों में पट्टेदारी को लेकर विवाद था और दीवानी में वाद दायर किया हुआ था और उसी में एक मछली के तालाब का भी बीच में विवाद था, उसका भी प्रकरण चल रहा था। उसमें इन दोनों पक्षों के बीच में रंजिश थी और उसमें एक पक्ष के जो हैं वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो वो वापस आ रहे थे थाने पे अपनी एप्लीकेशन लेके, जिसकी जांच हो रही थी। तो उनके ऊपर दूसरे पक्ष के द्वारा हमला किया गया और उसमें लाठी डंडे से उनको मारपीट की गई, जिसमें एक चोट उनके सर में लगी और ब्लीडिंग होने के कारण उनकी जिला अस्पताल ग्वारीगंज में मृत्यु हो गई। इसमें हम लोग तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं जो इसमें मारपीट में और रंजिश में शामिल थे, जिसके कारण मृत्यु हुई, उन सबकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं सहारनपुर से आज एक बड़ी खबर सामने आई, जहां सहारनपुर पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात ASI को सदर पुलिस ने उसके साथी समेत गिरफ्तार किया है। इस दौरान दोनों के पास से पंजाब मार्का शराब की 3 पेटियां जब्त की गई। फिलहाल ASI और उसके साथी पर सदर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सर, कल ये जो सदर बाजार में शराब वाला मामला है, क्या है? थाना सदर बाजार क्षेत्र में हकीकत नगर में एक वायरलेस डिपार्टमेंट की हेड ऑपरेटर
किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के साथ रहता था। पुलिस को काफ़ी दिन से सूचना मिल रहा था कि वहाँ पे किसी घर में शराब पिलाया जा रहा है और बेचा भी जा रहा है। इसी सूचना को सीओ सिटी फर्स्ट रजनीश उपाध्याय द्वारा डेवलप किया गया है और उनके टीम ने वहाँ दबिश दिया और वहाँ 2 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें से एक हेड ऑपरेटर वायरलेस डिपार्टमेंट के जो सहारनपुर में तैनात थे, दूसरा उनके एक साथी प्राइवेट व्यक्ति थे। इन दोनों से पंजाब मेड शराब विस्की मिली है, अंग्रेज़ी शराब मिली है, जो वहाँ पिला भी रहे थे और बेच भी रहे थे। तो वहाँ पे शराब जो बरामद किया है उसके आधार पर फ़र्द बनाया गया है, FIR लिखा गया है, दोनों को न्यायिक हिरासत तो भेजा गया है। उधर हरदोई में लॉकडाउन के चलते देसी शराब के बंद हुए ठेकों के बाद ग्रामीण इलाकों में कच्ची शराब का धंधा जबरदस्त फल फूल रहा है और ऐसे में आबकारी विभाग ने छापेमारी करते हुए करीब 235 लीटर कच्ची शराब बरामद की, जबकि 2000 लीटर लहन नष्ट कराया और एक महिला को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आज हमारे यहाँ तही शाहाबाद के खेड़ा बीबीजई में और काशीराम कॉलोनी में दबिश मारी गई है और इसमें लगभग 235 लीटर शराब और 2000 केजी जो लहन है वो बरामद करी गई है। और यहाँ पर एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, उसको चढ़ी हुई भट्टी के साथ बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। और इसी तरीके से आगे भी अगर ये काम इस तरीके से बंद नहीं करते हैं तो बराबर दबिश की जाती रहेगी और इनको गिरफ्तार करके कठोर से कठोर दंड दिया जाता रहेगा। ANB न्यूज पर खबर चलने के बाद जालौन जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर का आज बदला हुआ रूप देखने को मिला, जहां पर उन्होंने उरई के रेड जोन एरिया में स्वयं मौके पर पहुंचकर लोगों के घरों में राशन पहुंचाया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने 2 दिन पहले रेड जोन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक बेतुका सा बयान दिया था, जिसको लेकर उनकी हर वर्ग के लोगों ने आलोचना की थी। जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने रेड जोन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी सामान के लिए होम डिलीवरी सेवा शुरू की थी, लेकिन उसमें एक बेतुकी शर्त जारी की थी जिसमें उन्हीं लोगों के घर तक सामान पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी ने कहा था जो कम से कम 500 रुपए का राशन, 200 रुपए के फल और कम से कम 100 रुपए की सब्जी लें। देखिए, हॉटस्पॉट एरिया में जो है लोगों को समस्या है, तो लोगों को निकलने में दिक्कत है, तो जितने अंत्योदय कार्ड होल्डर्स हैं हमारे हॉटस्पॉट एरिया में, उन सबको उनके घरों तक जो है डिलीवरी कराया जा रहा है। अगले 2-3 दिन में उनका पूरा डिलीवरी हो जाएगा। उसके बाद जो लोग बचेंगे सफ़ेद कार्ड वाले, उनके लिए जो है अलग से व्यवस्था टोकन की जाएगी कि वो टोकन में समय के साथ उनको दिया जाएगा ताकि वो उसी समय में उपस्थित हो। सबको 5 मिनट का अंतराल रहेगा, उस 5 मिनट के अंदर वो अपना ट्रांजैक्शन करके अपना सामान लेके वापस जो है अपने घरों को चले जाए। टोटल उनको 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम रहेगा कि वो आपस में आराम से जो है आके उसमें अपना सामान लेके जाए ताकि किसी को भी जो है खाद्यान्न की जो है दिक्कत जो है ना हो। सर, यूनिट में क्या क्या दिया जा रहा है और कितने हॉटस्पॉट एरिया में कितने ऐसे हैं अंत्योदय कार्ड? देखिए, 1 यूनिट को जो है 5 किलो होता है, अंत्योदय कार्ड के लिए जो है 35 है। जो सामान्य आपका है डिस्ट्रीब्यूशन वही है। इटावा में जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से फरार हुए कोरोना संदिग्ध बंदी को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने उसे दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास हाईवे से पकड़ा है। हालांकि पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसे औरैया जिले के किसी कस्बे से उसके किसी रिश्तेदार के यहां से दबोचा गया है। दिनांक 28/4/2020 को गुलफाम हसन पुत्र साबुद्दीन कुरैशी हाफिज नगर बकेवर का निवासी था, जिसके पास से गांजा बरामदगी हुई थी और थाना बकेवर पर मुकदमा NDPS का पंजीकृत करके उसको जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। जेल अधीक्षक द्वारा उस पर कोरोना का शक होने पर उसको कोरोना टेस्ट हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया था, जहां पर उसको सैंपल करने के बाद आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, जहां से वह रात्रि को 28 तारीख की रात्रि को 28/29 की रात्रि को वो फरार हो गया उसके टॉयलेट से। तत्पश्चात थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में उसके विरुद्ध फरारी का मुकदमा दर्ज किया गया था और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था। और आज लगभग दिन में
क्राइम ब्रांच इटावा, सिविल लाइन और बकेवर की संयुक्त टीम ने फरार अभियुक्त गुलफाम हसन की गिरफ्तारी की है। एनडीपीएस का आरोपी गुलफाम गिरफ्तार किया गया था, जिसको जिला जेल भेज दिया गया था। वहीं कोरोना संदिग्ध होने पर उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। बीती रात खिड़की तोड़कर आइसोलेशन वार्ड से फरार हो गया था, जिसके बाद एसएसपी इटावा आकाश तोमर ने 3 टीमों का गठन किया था। वहीं सीओ भर्तना आलोक प्रसाद के कुशल निर्देशन में इन टीमों ने लगातार ताबड़तोड़ दबिश देखते हुए आज सुबह उक्त फरार आरोपी गुलफाम को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ भर्तना आलोक प्रसाद ने बताया कि गुलफाम पर पूर्व में भी गौकशी समेत तमाम आपराधिक मामले पंजीकृत किए जा चुके हैं। वहीं पुलिस अभिरक्षा में जो 2 सिपाही तैनात थे, उनको कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित करते हुए विभागीय जांच सुनिश्चित की गई है। सनत तिवारी, एएनबी न्यूज, इटावा। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ती जा रही है। एटा में भी लगातार कोविड-19 के मरीज मिल रहे हैं और इस बार एटा में एक 57 साल के व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह युवक दूध बेचने का काम करता था। वहीं यह व्यक्ति 28 अप्रैल से जेएलएन डिग्री कॉलेज में क्वारंटीन है। आज सुबह जो रिपोर्ट्स आई हैं हमारी अलीगढ़ से, तो उसमें एक मरीज जो केआर सिमराऊ जलेसर में रहने वाला है, जिसकी उम्र 57 साल है। उसका नाम है खेतपाल, सन ऑफ केलीराम। ये जो है इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाकी अन्य रिपोर्ट हम पर 5 और आई हैं रिपोर्ट्स, वो सब नेगेटिव हैं। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।